बोर्ड एग्जाम इतने करीब आ चुका है कि अब सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो भी पढ़ रहे हो उसे एग्जाम देने तक याद रखना होगा। स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं अगले कुछ दिनों में वो भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो डोंट वरी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टॉपर स्टूडेंट की हेल्प से 4 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए पूरे सिलेबस को पढ़ने के बजाय उन चैप्टर्स को पढ़ें जिनसे ज्यादा सवाल पूछने के चांस है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या मार्केट से क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जिनमें कई सालों के क्वेश्चन पेपर होते हैं। इनसे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट। नंबर 2, इंटरेस्ट। हमें मूवी देखने का मन करता है और हैरानी की बात है कि हमें पूरा मूवी का स्टोरी याद भी हो जाता है, लेकिन कैसे? देखो, पहली चीज तो यह है कि किसी भी मूवी को देखने से पहले हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, चुल होती है कि मूवी के अंदर क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जब हम मूवी को देखते हैं तो पूरी मूवी फोकस के साथ देखते हैं, इतने ध्यान से देखते हैं कि अगर कुछ हो भी जाए तो हमें पता नहीं चलता है। तीसरी चीज, हमें पूरा मूवी याद नहीं रहता, बल्कि कुछ पॉइंट याद रहते हैं, जैसे फाइटिंग, लव स्टोरी, ब्रेकअप, ये याद रखते हैं, जिनके वजह से हमें पूरी मूवी की स्टोरी याद हो जाती है कि किसने किसको मारा, क्यों मारा, किसने किससे प्यार किया, क्यों किया, किसने किसको धोखा दिया, क्यों दिया। बस यही चीज आपको अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना है। जब भी आप पढ़ने बैठे उन सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करें जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, तो उस सब्जेक्ट को पूरे फोकस के साथ पढ़ें और ऐसी जगह पढ़ें जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके पास उस वक्त मोबाइल ना हो। एंड जिस भी चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं उस चैप्टर का मेन पॉइंट का एक शॉर्ट नोट बना लें, ऐसा नोट जिसे देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए। नंबर 3, रिवीजन। हम जो भी पढ़ते हैं बहुत ही कम चांस है कि अगले 24 घंटे के बाद भी वो हमें याद रहे, इसलिए आप जो भी पढ़ें कोशिश करें कि उन्हें अगले 24 या 48 घंटे के बाद दोबारा उन्हें रिवीजन कर लें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। नंबर 4, कंसिस्टेंसी। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लगातार पढ़ने से होगा। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो ट्राई कीजिए कि चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको एग्जाम तक डेली से 6 घंटा पढ़ना है। तो ये थे टॉपर स्टूडेंट के कुछ सीक्रेट जिन्हें फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।